इन्होंने खुद अपना जीवन खत्म कर दिया और मरने से पहले इन्होंने एक पूरी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी है। अतुल सुभाष ने यह क्लेम किया है कि इनकी पत्नी की जो फैमिली है ये लगातार इनसे पैसे डिमांड करती रहती थी और ये जो इनकी डिमांड थी पैसों की ये कई लाखों रुपए में पहुंच चुकी थी। जब अतुल सुभाष ने मना किया कि नहीं, अब मैं इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकता, ये मुझसे दहेज मांगा गया था 10 लाख। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो। आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और सिर्फ बात करने से ही ये जो दहेज मुक्त भारत का जो सपना है वो सच नहीं होगा। आप लोगों को खुद भी ये चीज़ करके दिखानी पड़ेगी समाज को, सोसाइटी को। और दहेज मुक्त विवाह आप खुद भी करें, सबको यही प्रेरणा दे, यही मेरी अपील है सबसे। नमस्कार सत साहिब, आज बात करेंगे अतुल सुभाष जो इस दुनिया में नहीं है। अतुल सुभाष ये नाम रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर हर जगह देखा होगा, दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और ये जो इनकी फोटो है ये आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखी होगी। देखिए, ये एक 34 साल के एग्जीक्यूटिव थे, बैंगलोर में काम कर रहे थे, इनकी पत्नी थी, इनका एक बच्चा था, मगर फैमिली कोर्ट सिस्टम से इतना जरा ये तंग आ चुके थे कि इनको अंत में सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, इन्होंने खुद अपना जीवन खत्म कर दिया और मरने से पहले इन्होंने एक पूरी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी है, साथ में एक 24 पेजेस का नोट भी लिखा जहां पे पॉइंट वाइज इन्होंने मेंशन किया है कि किन किन लोगों ने इनको सताया, किन किन लोगों ने इनको हरास किया और क्यों इन दी एंड जब इन्होंने अपनी आखिरी वीडियो अपलोड करी इंटरनेट पर उसका टाइटल रखा, अब ये एटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, दिस एटीएम विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। क्योंकि इनका ये कहना था कि फैमिली कोर्ट सिस्टम ने इनको बस एक एटीएम ही बनाकर रख दिया था। और आप अगर पूरे भारत में देखोगे तो कई लोग आज के समय आपको मिलेंगे, कई मर्द आपको मिलेंगे जो डिवोर्स के बाद जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो इनको एलिमनी पे करनी पड़ रही है अपनी एक्स वाइफ को, इस सब की वजह से, प्रेशर की वजह से काफी बार एक बड़ा स्टेप लेते हैं लाइफ में। मगर अतुल सुभाष का केस प्राइमरली न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस आदमी ने दुनिया छोड़ने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से दुनिया को बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, किस किस तरीके से मुझे हरास किया गया। और इस आदमी ने आखिरी बार दुनिया छोड़ने से पहले एक गुहार इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी लगाई। जी हाँ, आपने रिसेंटली ये आर्टिकल्स भी देखे होंगे जहां पर यह लिखा है लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन इन इंडिया, लीगल तरीके से भारत में मर्दों को मारा जा रहा है। और नीचे आपको दिख जाएगी अतुल सुभाष की ये ट्वीट जहां पर ये इलॉन मस्क को टैग करके, डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके ये कह रहे हैं कि ये एक मरे हुए आदमी की रिक्वेस्ट है। इनको पता था कि जब तक ये लोग इनकी ट्वीट देखेंगे, अटेंशन जाएगी, तब तक ये अपना शरीर त्याग चुके होंगे और दुनिया से जा चुके होंगे। तो ये कह रहे हैं अ डेड मैन, एक मरा हुआ आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को। और अगेन देखो, लगता नहीं है वैसे कि इलॉन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, कि ये ट्वीट कभी देखेंगे भी। मगर यहां पे आप एक बार को ये सोच सकते हो कि अतुल सुभाष के माइंड में क्या चल रहा होगा कि कोई तो सुन लो, कोई तो देख लो मेरे साथ क्या हुआ था। आगे कहते हैं कि बिलियंस ऑफ लोगों को आप जो ये वोक आइडियोलॉजीज हैं, अबॉर्शन है, DEI है, इस सब से बचा लो और रिस्टोर कर दो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। इंटरेस्टिंगली इन्होंने भारत के किसी नेता को टैग नहीं किया, टैग किया भी है तो भारत के बाहर जो आज के समय आप कह लीजिए दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, उनको ही टैग किया है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अतुल सुभाष की लाइफ में एक्चुअली हुआ क्या था, इवेंट्स क्या हुए थे कि जिसकी वजह से इवेंचुअली इनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। देखिए, इन्होंने मरने से पहले एक 81 मिनट्स की वीडियो पोस्ट करी है इंटरनेट पे जहां पे इन्होंने इन डिटेल बताया है कि इनके साथ हुआ क्या था। इन्होंने कहा कि 2019 में इनकी शादी हुई थी निकिता नाम की महिला के साथ। दोनों ऑनलाइन जो सोशल मैच मेकिंग वेबसाइट जो होती है वहां पर दोनों मिले थे, दोनों की शादी हो गई। उसके बाद अगले ही साल दोनों का एक बच्चा हुआ। मगर उसके बाद अतुल सुभाष ने यह क्लेम किया है कि इनकी पत्नी की जो फैमिली है ये लगातार इनसे पैसे डिमांड करती रहती थी और ये जो इनकी डिमांड थी पैसों की ये कई लाखों रुपए में पहुंच चुकी थी। जब अतुल सुभाष ने मना किया कि नहीं, अब मैं इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकता, इनकी पत्नी ने बेंगलुरु का जो घर है ये छोड़ दिया और इनके बच्चे के साथ, जो इनका बच्चा पैदा हुआ था उसके साथ 2021 में वो घर से चली गई। और फिर उसके अगले साल अतुल का एक बहुत ही खराब टाइम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इनकी वाइफ एक के बाद एक करके बहुत सारे लीगल केसेस इन पर फाइल करती हैं।
यहाँ पे आप देख पाओगे अतुल ने अपने नोट में ये बात मेंशन करी है, शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली अंडर मल्टीपल सेक्शंस, मर्डर, अननेचुरल सेक्स, और उन्होंने ये भी डिमांड किया कि देखिए मुझसे दहेज मांगा गया था 10 लाख का। ना आपको पता है भारत में जो डाउरी लॉ है बहुत ज्यादा सख्त है। सेक्शन 498A ये इतना पावरफुल सेक्शन है जिससे देखिए महिला के हाथ में इतनी सारी पावर आ जाती है कि उनको बस आरोप लगाना है, और ना सिर्फ हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली, सब लोग जेल में जाएंगे और वेरियस और टाइप के लीगल इंप्लीकेशन आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के बारे में यह कहा था कि दिस सेक्शन इज बीइंग मिसयूज्ड टू फोर्स हस्बैंड्स टू कंप्लाई विद वाइफ्स अनरीजनेबल डिमांड्स। तो अतुल के केस में भी ये सेक्शन इन पे लगा दिया गया था, और इनकी पत्नी ने यह भी आरोप इन पे लगा दिया कि सिंस अतुल इनकी पत्नी के हिसाब से डिमांड कर रहे थे दहेज 10 लाख रुपए का, इसके प्रेशर की वजह से इनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे ना। इन सब आरोपों को लेकर अतुल ने यह कहा कि यह कोई पुराना सा बॉलीवुड प्लॉट है। शी हैड ऑलरेडी कन्फेस्ड दैट हर फादर वाज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म इलनेस। इनके पिताजी को पहले लंबे समय से इलनेस थी, बस अतुल को फंसाने के लिए बाद में बस कनेक्ट कर दिया गया चीजों को कि सिंस अतुल ने डिमांड करी है डाउरी, इसकी वजह से इनके पिताजी की डेथ हुई है। फिर आगे अतुल ये लिखते हैं कि इनकी पत्नी ने डिमांड किया कि 1 करोड़ रुपए पे कर दो ताकि पूरा केस ये सेटल कर दे, मगर बाद में इनकी जो डिमांड है ये 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और सबसे ज्यादा ट्रैजिक बात यह है कि जब कोर्ट में इनका और इनकी पत्नी का केस चल रहा था तब उस वक्त इन्होंने जज को यह कहा कि देखिए मैम, आज के समय भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या करके अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं ऐसे केसेस की वजह से। तो जज ने अतुल को देखकर रिप्लाई किया, अच्छा तो तुम ये क्यों नहीं कर लेते। बहुत ज्यादा क्रूअल रिमार्क था, और अतुल ने ये बात प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड तरीके से मेंशन करी है कि ये बात मुझको बोली गई थी, और जज का नाम भी मेंशन किया गया है। और आज के समय जो ये जज है रीता कौशिक, इन पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, और इतने सारे प्रेशर के अंडर इन पे डिवोर्स का केस भी फाइल हो चुका था। ये एलिमनी भी बता रहे हैं कि 40,000 रुपए पर मंथ की पे कर रहे थे। इस सब की वजह से इन दी एंड इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। और इन्होंने स्पेसिफिकली एक बात यही मेंशन करी है कि इनकी एक कॉन्वर्जेशन हुई अपनी पत्नी के साथ, या एक्स वाइफ आप कह लीजिए, उनके साथ इनकी एक कॉन्वर्जेशन हुई जहां पे इनकी एक्स वाइफ ने इनको ये भी कहा कि तुमने अभी तक खुद को मारा क्यों नहीं है। अतुल ने कहा कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। इनकी जो एक्स वाइफ है ये कहती है कि नहीं, होती रहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स का घर भी है। तो बहुत ज्यादा क्रूअल और कोल्ड आप कह लीजिए केस है ये। ट्रेजेडी है अपने आप में, देखकर काफी दुख लगता है ना। अगेन आपको समझना होगा हमारे कंट्री में हर टाइप के केसेस आपको मिलेंगे। आपको जेन्युइन ऐसे केसेस भी मिलेंगे जहां पे डाउरी डिमांड की जाती है, कई बार औरतों को सताया जाता है, वो भी केसेस हैं। बट एट द सेम टाइम अतुल सुभाष जैसे केसेस भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अतुल सुभाष के जो भाई हैं इन्होंने भी मीडिया को ये बात बोली है कि अराउंड 8 months आफ्टर माई ब्रदर्स वाइफ सेपरेटेड फ्रॉम हिम, शी फाइल्ड a divorce case and framed many charges against my brother and our entire family under different acts and sections. Every law in India is for women. ये जो लाइन है ना इनके भाई की, आज के समय काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है कि भारत में जो भी लॉ है ये औरतों के लिए है एंड नॉट फॉर मेन। माई ब्रदर फॉट फॉर दिस बट ही लेफ्ट अस। मेरे ब्रदर से जो भी हुआ इन्होंने करने की कोशिश करी, और देखो इनको काफी बार ट्रैवल भी करना पड़ा केसेस की वजह से। उस ट्रैवल की वजह से भी एक आदमी की काफी हैरेसमेंट होती है। और अब देखना यह है कि क्या अतुल के केस से हमारा देश कुछ सबक लेगा, या फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस इन द फ्यूचर बहुत सारे होंगे बिफोर एनी रियल चेंज टेक्स प्लेस इन आवर कंट्री। तो यहां पर मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है इस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का जो हमारे देश में है, जहां पर बिल्कुल कई औरतों पे भी अत्याचार होते हैं, मैनी मैरिड वुमेन सफर, बट एट द सेम टाइम कई शरीफ लड़के हैं जिन्होंने गलत जगह शादी कर ली और अब लिटरली देयर लाइफ हैज बिकम हेल। और जब इनको कुछ रास्ता दिखता नहीं है तो इन दी एंड एक लड़का यही कहता है कि दुनिया ने मुझे एटीएम बनाकर रख दिया है, नाउ दिस एटीएम इज परमानेंटली क्लोज्ड। बताइए कि आपके हिसाब से हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो, आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें। क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित हो जाइए,
और इस मंत्र का जाप कीजिए तो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घृणा नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। साहेब आज बात करेंगे अतुल सुभाष। अतुल सुभाष जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मरने से पहले अपनी ये वीडियो बनाई। और देखिए ये इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। जब मैंने ये वीडियो देखी मुझे भी समझ नहीं आया कि वो इंसान कितना परेशान होगा जिन्होंने इतना दर्द सहा होगा, मरने से पहले इतनी वीडियो बनाई है। तो हिम्मत वाला तो था ही, लेकिन कहते हैं नहीं वक्त ने उनका साथ नहीं दिया। चलिए तो आज इनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए ये एक बेंगलोर की कंपनी में इंजीनियर पद पर कार्यरत थे, यानी कि अब नहीं है। और इनकी पत्नी जो है निकिता सिंघानिया जो जौनपुर की हैं, उन्हीं से इनकी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद देखिए इनके एक बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद इनका एक लड़का है। कुछ समय बाद इनके आपस में तालमेल नहीं बन पाई, तो इन्होंने फैसला किया अलग होने का। इन दोनों का फैसला अलग होने का हो गया और देखिए ये अलग रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद भी इनकी पत्नी ने इनके ऊपर केस डाल दिया। केस डालने के बाद देखिए ये केस पर आते रहे, लेकिन यही बात नहीं रुकी। और देखिए इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 9 केस इन्होंने अतुल सुभाष पर डाल दिए। वो इतने परेशान हो गए क्योंकि बेंगलोर से जौनपुर आने में आपको मालूम ही होगा कि जो तारीखें लगती हैं, ये तारीख 1-1 महीने में कभी कभी तो 2-2 बार भी लग जाती हैं, 3-3 बार भी लग जाती हैं। तो देखिए इन्हें आने में बहुत परेशानियां होती थी और इन्हें पैसे का भी बहुत बढ़न डाला जा रहा था। तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इन्होंने काफी साल से इन पर केस चल रहा था, लेकिन कहीं से भी इन्हें उम्मीद नहीं लग रही थी कि इनके कोई साथ देगा। इन्होंने अपनी वीडियो में देखिए जज साहिबा का और वकील साहिब का भी इन्होंने काफी बार जिक्र किया है, और अपनी पत्नी का भी। देखिए इन्होंने जज साहिबा का भी नाम लिया है। उनके जो पास में बैठते थे, जो भी इनके प्यून वगैरह थे, उनका भी इन्होंने जिक्र किया है। तो देखिए ये सब होता जब हमारे जो संस्कार हैं उनमें कमी आ जाती है, नहीं तो यहाँ तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए। लास्ट में भी फैसला ही होता है, चाहे आप कोर्ट कर लीजिए, चाहे कचहरी, जहां भी आपको जाना है केस कीजिए। केस करने के बाद भी फैसला ही होता है, दोनों पार्टियों को बैठाया जाता है, समझौता किया जाता है। लेकिन ये अब हो इसलिए रहा है कि संस्कारों का अभाव हो चुका है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले अपने बच्चों को समझाते थे। देखिए लड़के की तरफ से भी, लड़के वाले जो थे उनके आप समझाते थे, उनके रिश्तेदार समझाते थे। लड़की की तरफ से भी उनके माँ बाप समझाते थे, उनके रिश्तेदार समझाते थे और कहते थे कि भाई लड़ाई झगड़ा तो किस परिवार में नहीं होता है, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े होते ही हैं, लेकिन उन्हें समझौता करना ही चाहिए। समझौता देखिए अगर आपके परिवार में किसी कारण से अगर इस कोई बात हो जाती है तो ऐसी बात नहीं है, उससे बैठकर हल करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए कहाँ गलती है, तो फिर इतनी नौबत ही नहीं आती है। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ हर दूसरे घर में ये कहानी बनती जा रही है कि माँ बाप अपने बच्चों को समझाते नहीं है और उकसा देते हैं, और उकसाने के बाद लड़ाई होती है, लास्ट में तलाक होते हैं। तलाक होने के बाद देखिए फिर भी समझौता ही होता है, और समझौता होने के बाद एक दूसरा अगर नहीं बनते तो एक दूसरा अलग हो जाता है। ये आम बात होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमारे जो संस्कार खत्म हो चुके हैं, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं। लास्ट में जरा सी छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये पहले नहीं होता था, पहले बहुत कम देखने में मिलता था, कोई एक आध परिवार में कहीं दूर दूर तक, लेकिन अब तो ये आम बात हो गई है। देखिए मैं तो यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। जिस तरीके से अतुल सुभाष की तरह साथ हुआ है ऐसा और किसी के साथ ना हो। और देखिए जैसे निकिता सिंघानिया अगर थोड़ा सा समझ जाती तो जो आज हुआ वो नहीं होता। उनके साथ कितना बुरी बनेगी ये वो जानती है, बाकी कोई नहीं जानता है कि वो कितनी परेशान होंगी। और साथ में अपने बच्चे, जो बच्चा आज छोटा है कल बड़ा भी होगा, वो उन्हें इतना टॉर्चर करेगा कि वो जीते जी ही मर जाएंगी। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, आपको सोच विचार करना चाहिए। देखिए जिस तरीके से अतुल सुभाष के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। मैं फिर से यही कहना चाहूंगी। तो आपको अपने परिवार, अपने समाज, अपने
रिश्तेदारों के साथ बैठकर इन सभी समस्याओं का हल कर लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसे भी लेते हैं और समय भी खराब होता है, वहाँ लास्ट में भी फैसला ही होता है। और देखिए उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिले तब तक मेरी अस्थियों को भी नहीं विसर्जन किया जाए। मेरी जो अस्थियां हैं वो कोर्ट के सामने रख दिया जाए, ताकि वो न्याय करें तो निष्पक्ष करें, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिले। तो देखिए मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूंगी कि उनकी पत्नी या वो उनके वो है, जो भी काम है वो कोर्ट का है, प्रशासन का है, कि वो जो सही है, जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर इस घटना से बचना है तो आज की तारीख में ये काम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कर रहे हैं। ना वो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, दूसरे की बेटियों को अपनी बेटी समझते हैं और दूसरे के दहेज की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं झांकते। अगर कोई देना भी चाहता है तो हाथ जोड़ लेते हैं कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिएगा। तो देखिए ये दहेज रूपी दानव धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, तो इससे आपको बचना है। और देखिए ऐसे संत की शरण में जानी चाहिए जहां इन सभी दुखों से निजात मिल सके। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जरूर सुने और इनसे जितने भी ये दहेज रूपी जो दानव है इनसे बच सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो अतुल सुभाष के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो और लोग बच सकें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मैं आज ये नहीं कहूंगी कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए किसी को दुख पहुंचाकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। ये काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, वो कभी किसी को दुखी नहीं करते और ना ही परेशान करते। दूसरे के पैसों पे हम कब तक सुखी हो सकते हैं। देखिए अगर आज हम किसी का दिल दुखाकर पैसे ले रहे हैं तो कल हमें रिटर्न करना ही होता है। हमारे जो पिछले प्रारब्ध होते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो ऐसे काम करें ही क्यों कि जो हमें आने वाला समय हमारा खराब हो जाए। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और समझें, और ये जो आज समाज में फैल रहा है इससे बच सकते हैं। जो आज अतुल सुभाष के साथ हुआ है फिर किसी के साथ नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि अगर आपको भी इन जो ये अतुल सुभाष के साथ हुआ इस तरीके की घटनाओं से बचना है तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कीजिए, जल्दी से जल्दी उनका ज्ञान समझिए। और देखिए ये जो समाज में फैल रही है कुरीतियां, इनसे बच सकते हैं। सत्य साहिब।